बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सर एहसान। और आज कल हमारा लेसन है यूज ऑफ कुड हैव हैड एंड कुड हैव हैड टू इन द सेंटेंसेस। इट इज़ यूज्ड टू शो एबिलिटी, ऑब्लिगेशन और कंपल्शन इन द पास्ट। ये माजी की सलाहियत, फ़र्ज या मजबूरी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Could have plus past participle. It means that something was possible in the past, or you had the ability to do something in the past, but that you didn't do it. कि माजी में कोई चीज़ पॉसिबल थी, मुमकिन थी, लेकिन आपने उसको नहीं किया। आप कर सकते थे। मैं सुबह नाश्ता कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया या छोड़ दिया। I could have had the breakfast, but I didn't take, or I skipped. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसकी मदद कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की। आई कुड हैव हैड हेल्प्ड हिम बट आई डिडंट। तुम उसे थप्पड़ मार सकते थे लेकिन तुमने नहीं मारा। यू कुड हैव हैड स्लैप्ड हिम बट यू डिडंट। नेक्स्ट वी हैव यूज ऑफ कुड हैव हैड टू। इट इज़ यूज्ड टू शो कंपल्शन इन द पास्ट कि माजी में कोई मजबूरी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माजी में मजबूरी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई काम आपको मजबूरन करना पड़ सकता था। आपको जुर्माना अदा करना पड़ सकता था। You could have had to pay the fine. आपको वहाँ ठहरना पड़ सकता था। You could have had to stay there. नेक्स्ट सेंटेंस, उसे कर्ज लेना पड़ सकता था। He could have had to take loan. ठीक है, मजबूरी में पास में क्या है, उसे कर्ज लेना पड़ सकता था। पॉसिबिलिटीज थी, यानी मजबूरन उसे कर्ज लेना पड़ सकता था। बस यहाँ को लेसन को बस स्टॉप ही कर देते हैं, इतना काफ़ी है। मैं खुद थक गया हूँ आज इस लेसन को वीडियो बना के, क्योंकि वो थका हुआ था तो नहीं हो रहा था। तो लेसन को यहीं पर ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।